दोस्तों आजकल ना एक चलन चला हुआ है, आप सभी ने देखा होगा कि हर कोई पर्सन जिसकी थोड़ी सी भी जॉब लगती है या सैलरी उसको आना शुरू हो जाती है या फिर वो कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले उसको फोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर क्या आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है। सर हमारी कंपनी ने ना आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया हुआ है, ये लाइफ टाइम प्री अप्रूव्ड है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। ऐसे ना कॉल आप सभी के पास जरूर आते होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही कॉल्स की वजह से अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया है या फिर ऑलरेडी आप एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक सही तरीका जिससे आप बेहतर रिवॉर्ड भी पा सकते हैं और लाइफ में कभी भी आपको जो हैवी चार्जेस लगते हैं ना क्रेडिट कार्ड पे वो देने नहीं पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर करने चाहिए जिससे आपको फायदा होगा और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको भूल के भी कभी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताऊंगा वो सारी चीजें जो आपको करनी है। तो इसी में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है ना, नो योर क्रेडिट कार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई नई चीज परचेस करते हैं ना, सपोज कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेस किया तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, उसमें लिखा होता है कि ये कितने वॉट के आउटपुट पे चलेगा, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सेम इसी तरीके से जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप क्या करते हैं, उसके साथ में पूरी एक बुकलेट आती है, बट आप क्रेडिट कार्ड को निकाल के वो बुकलेट को फेंक देते हैं और कभी भी उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। वो जो आपको कार्ड दिया गया है उसको कैसे यूज करना है, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी ड्यू डेट क्या है, उस पर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कितना % चार्ज आपको देना पड़ेगा, ये सारी ही चीजें उस बुकलेट में लिखी होती हैं, या यूं कहें जो आपको लेटर मिलता है उसमें नोटेड होती हैं। तो कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड मिले तो उस बुकलेट को कभी भी फेंकिएगा मत, उसमें जो जो चीजें लिखी है उसको ध्यान रखिएगा। ऐसा आप करेंगे तो आपको सारे नियम और शर्तें जो उस कार्ड के साथ में आती हैं वो समझ में आ जाएंगी। दोस्तों अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको जरूर करनी है वो करनी होती है स्पेंड एज पर योर बजट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया, सपोज उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो कभी भी आपको ये नहीं समझना कि 1 लाख रुपए ना मुझे कोई गिफ्ट दे गया है या मेरे दोस्त ने मुझे दे दिया और मैं इसको बेइंतहा बिना किसी झिझक के यूज कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सही तरीका वो होता है कि सपोज आपको ये पता हो कि जो मैं क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने जा रहा हूँ उतना ही पैसा अगर मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा होता तो क्या मैं उस पैसे को एक साथ पूरा इस जगह पे लगा देता। अगर इसका जवाब यस है तो आप जरूर क्रेडिट कार्ड से वो सामान बाय कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है बट बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए है, तो कभी भी आपको 1 लाख की कोई भी चीज उससे बाय नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। दोस्तों तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रिलेट करती है क्रेडिट कार्ड का जो आपने एक्सपेंस किया है उसको मैनेज करने से। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सपोज देखिए क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना कि कभी भी आपको हैवी स्पेंडिंग नहीं करनी, बट क्रेडिट कार्ड तो आपने लिया ही इसीलिए था कि कभी आप इमरजेंसी में फंस जाएंगे तो उसको यूज करेंगे। तो आपको करना क्या है, कभी आपको कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या आपको अपनी लिमिट से ज्यादा का अमाउंट उससे पे करना पड़ा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपने खर्चा किया आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऐप पे जाएंगे और स्पेंड जो आपने किया था ना उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, जो कि जितने भी मंथ की ईएमआई आपको सुटेबल हो, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स, अपने अकॉर्डिंग उस अमाउंट को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जब ड्यू डेट आएगी तो जो ईएमआई का पोर्शन होगा उतना ही आपको देना होगा और कभी भी आपके ऊपर एक्सेस बर्डन नहीं पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, बट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन सी तमाम चीजें हैं जो आपको कभी नहीं करनी। अगर आपने कर दी तो आपको एक मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी आपको जो मिनिमम ड्यू का अमाउंट आता है उसका पेमेंट नहीं करना। आपको लगेगा ये क्या बोल दिया मैंने, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिनिमम ड्यू का जो अमाउंट होता है वो आपको इसलिए दिया जाता है कि अगर सपोज उसका पेमेंट आप कर देते हैं और समय पे आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर ना जो पेनल्टी और वो लोग लगाते हैं वो पेनल्टी लीवी नहीं होती। बट आपको क्या करना है, मिनिमम ड्यू अगर आप हमेशा से पे करते आ रहे हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट है ना उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड कंपनी हो सकता है आपसे 36 से 48% पर एनम तक का ब्याज वसूलेगी। तो कभी भी आप ये ना समझिए कि मिनिमम ड्यू देके आप निकल जाएंगे। अगर आपने मिनिमम ड्यू पेमेंट स्टार्ट करना दे दिया, एक बार शुरू कर दिया, तो ऐसा करके आप एक जाल में फंस जाएंगे और हमेशा आप मिनिमम ड्यू देते जाएंगे। हो सकता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो साल भर तक आउटस्टैंडिंग जरूर रहे। तो कभी भी आपके पास फंड की कोई शॉर्टेज है तो आप मिनिमम ड्यू पे करिए, बट जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है जो टोटल अमाउंट ड्यू था उसका पेमेंट आपको जरूर करना है।
दोस्तों अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप एक बात समझिए कि सपोज अगर आपको कार चलाने की आदत है तो आप क्या करते हैं, आप एक कार, दो कार, या हो सकता है कोई ज्यादा से ज्यादा 3-4 कारें अफोर्ड करता है तो वो कार ले लेता है। बट आपको ही पता है जिसके पास मल्टीपल कार्स होती है ना, वो क्या करता है, एक कार को तो चलाता है, बाकी कार धीरे धीरे खड़े होते हैं, डेप्रिशिएट होती है और उन कार्स के ऊपर उसको एक्सपेंस, सर्विसिंग, इंश्योरेंस कराना पड़ता है। सेम इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का भी रूल होता है। आपको अगर खर्चा करना है तो आप एक कार्ड से कर सकते हैं, उसकी लिमिट अगर 2-4 लाख रुपए है तो आपके लिए वो सफिशिएंट है। बट होता क्या है, इतनी कॉल्स आती हैं आजकल आपके पास कि आप सबको यस यस करते जाते हैं और एक समय आप देखेंगे कि आपके पास ना 8 से 10 क्रेडिट कार्ड इकट्ठा हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊं, वो सारे कार्ड जो आपने बनाए हैं उसके ऊपर आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा। आप एनुअल चार्ज देंगे, उसमें कोई एक्सपेंस अगर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है वो देंगे। तो कभी भी ऐसी गलती ना करिए। आपके लिए जो सुटेबल 3-4 कार्ड से अगर आपने वो ले लिए हैं तो जितनी भी फर्जी कॉल आपको आती है आप उन सबको मना कर सकते हैं। इससे ज्यादा कार्ड की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा कार्ड है तो अभी जाके उन सारे कार्ड को सरेंडर कर दीजिए और जो मैक्सिमम बेनिफिट्स वाले कार्ड हैं आपको सिर्फ उन्हीं को यूज करना है। दोस्तों अगली चीज जो आपको नहीं करनी है वो होती है अवॉइड कैश विड्रॉल। आपको क्या पता है, आपको ना कैश विड्रॉल का एक ऑप्शन आता है। आपको पता होगा कि अगर आपकी 1 लाख की कैश लिमिट है तो उसमें आपको ना 20,000 रुपए कैश विड्रॉल का एक ऑप्शन मिलता है कि आप एटीएम से जाके 20,000 विड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको कभी भी वो विड्रॉल इसलिए नहीं करना क्योंकि विड्रॉल के केस में क्या होता है, जिस दिन से आपने कैश विड्रॉ किया उसी दिन से कंपनी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देती है जब तक वो पेमेंट आप रिवर्स नहीं करते। और अगर आपने कोई स्वैप किया है या पेमेंट कहीं और किया है तो इंटरेस्ट कब से लगता है, जब आप ड्यू डेट के बाद उसका पेमेंट नहीं करते। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों की एक बहुत बड़ी साजिश होती है कि अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो एक मोटी कमाई जाती है आपकी कंपनी को। तो भूल के भी कभी आपको कैश विड्रॉ अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करना। तो दोस्तों आज मैंने आपको वो तमाम तरीके बताए हैं, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर करनी है और आपको फायदा देंगी। और लास्ट में मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने वो चीजें करी तो आपकी जेब पे एक मोटा सा इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी कंपनी जो है वो फायदे में हमेशा रहने वाली है और आपको होगा एक मोटा नुकसान। मैं आशा करता हूँ वीडियो में बताई हुई सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंडिविजुअली सबको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।